ये है आर्काइवल लाइब्रेरी का पीछे का वो हिस्सा जो टूट रहा है सपना और टूट रहे हैं लोगों के धैर्य। लेकिन जवाब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लोगों के मुंह से सुनिए उनकी ही समस्याएं। टूट गया है, खाने का ठिकाना नहीं है, दुकान में कोई बिक्री नहीं होती है, दोनों तरफ से रास्ता पुलिस वालों ने बंद कर दिया है, कोई कस्टमर को आने नहीं देता है, परेशानी हमारी बढ़ गई है। रतन भैया आइए, चलिए नमस्कार, मैं जयपाल। इस वक्त आप देख रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक सामने मैं हूँ और ये पूरा ज्ञानवापी का बाज़ार है। लेकिन एक बड़ी जो बात है यहाँ पर कि दुकानदारों का आप देख रहे हैं कि एक बोर्ड लगाकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वो किस लिए है हम ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए और मैं अपने कैमरामैन घनश्याम मिश्रा से ये चाहूँगा कि वो जूम करके दिखाएं कि क्या कह रहे हैं वो इस बोर्ड के माध्यम से। प्रशासन का भी ये कहना है कि वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या यही होता है आचार संहिता का उल्लंघन? हमने देश में बहुत सारे आचार संहिता को मानते हुए लोगों को देखा है। क्या नागरिकों पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगेगा? विरोध करना आचार संहिता का उल्लंघन होता है? यही बात हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि विरोध करना या अपनी बात रखना आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा? किसी कीमत में नहीं। तो कैसे आपके खिलाफ या आप लोगों के ये जो बोर्ड लगाने के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन मामला दर्ज किया जा रहा है? ये पूर्ण तरीके से एक तरीके से तानाशाही है जो देश में जबरी थोपा जा रहा है। देखा जाए तो आचार संहिता का उल्लंघन सबसे बड़ी चीज़ किसी भी न्यूज़ चैनल में प्रचार देना किसी भी पार्टी का। और आज आप देख रहे होंगे रिपब्लिक न्यूज़ से लेकर के नमो चैनल चालू किया गया है। सबसे बड़ा तो आचार संहिता का उल्लंघन तो भारतीय जनता पार्टी खुद करते हुए दिखी। ये है नमो टीवी का नया अवतार जो बनारस की गलियों और चौराहों पर आपको दिख ही जाएगा। दूसरी तरफ विश्वनाथ मंदिर के गलियों के मकान तोड़े जा रहे हैं और वहाँ के दुकानदारों को भगाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें आचार संहिता का भी पाठ पढ़ाया जा रहा है। विरोध करने पर उन्हें आचार संहिता का डर दिखाकर किसी तरीके से मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो आचार संहिता का बाकायदा पालन किया जा रहा है। नाम है प्रधानमंत्री का और चैनल का नाम है नमो टीवी। बाकायदा चित्र भी लोगों के रूप में लगा हुआ है और फिल्म कंटेंट चल रहा है। और आज आप देख रहे होंगे रिपब्लिक न्यूज़ से लेकर के नमो चैनल चालू किया गया है। सबसे बड़ा तो आचार संहिता का उल्लंघन तो भारतीय जनता पार्टी खुद करते हुए दिख रही है। तो इलेक्शन कमीशन को आप नाकामयाब मानते हैं? एकदम नाकामयाब है। जो चैनल नहीं रह गया है उस हिसाब से आज नाकामयाबी है, क्योंकि जो टी एन शेषन साहब ने चुनाव आयोग को बनाया था ये वो चुनाव आयोग नहीं। का संसदीय क्षेत्र है, इस लिहाज से भी ये मामला काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा है और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है कि मोदी साहब ये कह रहे थे कि विश्वनाथ जी जो बाबा भोलेनाथ हैं वो जंजालों में जकड़े थे जिन्हें उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या बाबा भोलेनाथ को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी? नहीं है, तो काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास गलियों का शहर है और ये यहाँ का प्राचीन इलाका है। ये गलियाँ ही यहाँ की फेमस है, जो इनकी पहचान होती है कि बनारस जो है गलियों का जगह है और जो इस समय यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। और इसके बारे में कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ना कोई सुनवाई होने को तैयार है। और दबाव अलग से बन रहा है, क्या सिलेंडर हो जाइए। एक दुकानदार से भी जानेंगे, इनकी हालत जर्जर है, बुढ़ापे से ये जूझ रहे हैं। लेकिन देखिए कि किस तरह से ये अभी हिम्मत बनाए हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। एक ही फूल कमल का फूल। ऐसा क्यों है चाचा कि आप इस तरह का विरोध कर रहे हैं? भाई हम लोग के जो रोजी रोटी छीनी जा रही है, हम लोग के दुकानें तोड़ी जाएंगी तो रोजी रोटी चली जाएगी। उसका जो है कोई हम लोग को कुछ बताया भी नहीं जा रहा है कि आपको कहीं अन्य स्थान पे जगह दी जाएगी या कुछ भी नहीं। तो जो हम लोग जो है मजबूर हो जाएंगे, हमारे घर वाले क्या खाएंगे क्या पिएंगे, सबसे बड़ी चीज़ है।
मैं इस उम्र में जो कोई मुझे नौकरी भी नहीं देने वाला है कि जो चलिए आप नौकरी कीजिए, आपको इतना मिल जाएगा कि आपका घर खर्च चलेगा। तो यही सब बात सुनी जा रही है या नहीं? कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो विरोध कर रहे हैं और आज तक कोई हमसे बात करने नहीं आया। कॉरिडोर का सपना लेकर जब सरकार आई तो आप लोगों से राय मशवरा लिया गया? नहीं, ये तो जो हम लोग से जो दुकानदारों से तो कोई नहीं जो कोई कहा गया। और ये बिल्डिंग भी बेची गई तो वो भी दुकानदारों को बगैर सूचित किया गया। मेरे साथ ये बहुत सारे लोग हैं, ये काफ़ी कुछ जानते हैं इस कॉरिडोर के बारे में और जो लोगों का घर टूट रहा है वो दर्द हम इनसे सुनने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है बनारस वालों का दर्द जो आज तक सरकार नहीं समझ पा रही है, जो यहाँ के सांसद नहीं समझ पा रहे हैं, प्रशासन नहीं समझ पा रहा है। तो आप बताइए कि क्या चाहते हैं आप और घर टूटने का कैसा मलाल है लोगों में या दुख है, क्या करें? भाई साहब, घर टूटने का मलाल नहीं है हम लोगों को। काशी विश्वनाथ क्षेत्र जो पूरा उजाड़ा जा रहा है, जो बनारस की पहचान बनी हुई थी, उस पहचान को समाप्त करके जो नए तरीके से नई काशी बनाने का प्रयास हो रहा है उससे हम लोग को मरा रहे हैं। और उस नई काशी बनाने में, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने में जो भवनों को खरीदा जा रहा है, भवन वालों को तो जो है 2 गुना 3 गुना 5 गुना पैसा मिल रहा है, लेकिन उसमें जो किराएदार 50 60 70 80 साल से हैं उनको मुआवजे के तौर पे कुछ भी नहीं, उनकी जीविका के लिए किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं। बस आप हम मकान खरीद लिए हैं, आपको 3 दिन का समय है, आप दुकान खाली कर दीजिए, नहीं तो जो है दुकान गिरा दी जाएगी। दुकानों के अंदर 10-10 20-20 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है। आखिर वो दुकानदार उन मालों के साथ कहाँ से जाएंगे? आज के डेट में एक दुकान की कीमत इस वाराणसी सिटी में 20 से 40 लाख रुपए हैं। उनके पास 20 से 40 लाख रुपए कहाँ आएगा कि वो फिर से दुकान खरीद के अपना पुनर्वास कर सके? ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर सरकार को हमारी दुकानों की ज़रूरत है विश्वनाथ कॉरिडोर के सुंदरीकरण के लिए, तो वो हमारी दुकान ले ले, हम स्वेच्छा से दे दें, लेकिन हमारा कहीं पुनर्वास तो कराए। हम अपनी दुकान खाली से उतर के कहाँ जाएंगे? क्या सड़क पर बैठेंगे? आप मुआवजे के तौर पे किसी को 50,000 और किसी को 1 लाख रुपया दे रहे हो। 50,000 1 लाख रुपया तो 2 महीने का खर्चा होता है और एक दुकान पे 4-4 5-5 लोगों की जीविका चल रही है। वो कहाँ जाएंगे? या तो वो भीख मांगेंगे और या तो मोदी जी से कहेंगे कि एक तो टोटो दिला दीजिए, सुबह से शाम तक मैदानी से गोदलिया चलाएंगे। मतलब ये कहना है कि आप कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं? हम मुआवजे की मांग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेरी जो जीविका का साधन है, जो जीविका का साधन छीना जा रहा है, वो जीविका का साधन चलता रहे। हमारी पुनर्वास की व्यवस्था हो कि मेरी ये दुकान ले और दूसरे जगह कॉरिडोर में ही कहीं हमको व्यवस्थित करें ताकि वहाँ से हम अपना व्यापार करके अपनी जीविका चला सकें। आपकी भी कोई दुकान गई है? जी हाँ, ये कामायकर लाइब्रेरी भवन जो कि ज्ञानवापी गेट नंबर 4 पर स्थित है, इसमें हमारी भी दुकान है यंत्रेश्वर बैंगल स्टोर के नाम से, जिसको खाली करने के लिए कहा जा रहा है। मेरी दुकान के अंदर 4-5 लाख का फर्नीचर लगा हुआ है, 4-5 लाख रुपए का माल है और पूरा परिवार इसी दुकान से चलता है। अब संकट ये आ गई है कि अगर हम दुकान खाली कर देते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? उन मालों का क्या होगा जो मेरे दुकान पे है? आपको क्या कहना है? हमको भी यही कहना है कि दुकानें जो ली जा रही हैं उसके बदले में अगर वो कोई दुकान दे देते हैं तो हम लोग की जीविका, हमारे परिवार की जीविका चलती रहेगी। आज हमारी जीविका नहीं चलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? या तो हम रोड पे आएंगे, चोरी चकारी करेंगे। किस उस पे जा रही है? आज सरकार कह रही है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कहीं सरकार को जो है दे ही नहीं रही है। दुकान मकान मालिक को दे रही है, लेकिन जो उसमें दुकान कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसका क्या होगा? उसके व्यापार, उसके जो है जीविका का कोई भी साधन नहीं किया जा रहा है, उसके परिवार का कहाँ से तहस नहस हो जाएगा? तो आप इस बात को लेकर प्रशासन के पास गए होंगे, सांसद के पास गए होंगे और इससे आचार संहिता लागू होने से पहले पीएमओ में आपने कुछ ऐसा कहा है? लोगों से नहीं, हमने जो है एक लेटर जरूर जो है डीएम, एडीएम, एसपी सिटी और यहाँ के जो कार्यपालिका अधिकारी हैं सबके पास जो है एक लेटर हम लोग ने भेजा कि जो है इस तरह से हम लोग की जीविका को न किया जाए, दूसरी जगह कहीं ना कहीं हम लोग को शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे कि हम लोग को उसका जो है आ जाएगा आराम से कुछ भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो मसले पर जो कॉरिडोर टूट रहा है या फिर जो लोगों का दुकान उसका मुआवजा या उसके बदले नई दुकानें नहीं दी जा रही, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? दुकानों को पहले बसाया जाता है, लोगों को बसाने का काम सरकार कर दी है, उजाड़ने का काम नहीं करती है। जब से मोदी जी आए हैं यहाँ सुंदरीकरण का काम कर रहे हैं, लेकिन सुंदरीकरण के नाम पर जितना उजाड़ा गया है, कितने लोग इसमें दफन हो गए हैं, उसी दफन के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, व्यापारी मर गए और आज उसी पर अधिकारियों की गाड़ियाँ चल रही हैं। इसके लिए
सांसद जी को फुर्सत नहीं है। सांसद जी वहाँ दिल्ली में बैठ करके खाली ये देख रहे हैं कि सुंदरीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा। लोगों के जीविका का साधन लूटा जा रहा है, लोग एकदम पनाह मान गए हैं ऐसी सरकार से। हम लोग इस सरकार का पूरी तरह विरोध करते हैं, ऐसे सुंदरीकरण विस्तारीकरण का पूरी तरह विरोध करते हैं। पहले हमारे जीविका का साधन बनाया जाए, तब हम सुंदरीकरण विस्तारीकरण का साथ देंगे।